तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाय r equals to xy such that x and y have same number of pages is a equivalence relation। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है कि कोई रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव हो, ठीक है, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, तो हम कह सकते हैं कि वो जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का सेट क्या दिया है, सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए, ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो है 7 है, ये वाला क्वेश्चन। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाय r equals to x y that x and y have same number of pages is a equivalence relation। तो ये है हम लोगों का आज का क्वेश्चन। तो हमको इसको प्रूव करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है कि इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये जो ए है ये सेट है और ये ए इसका एलिमेंट है, और अगर ए जो है वो अगर रिलेशन आर में होता है तो हम कहते हैं कि ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है। तो सबसे पहले आप देखो कि हम लोग का क्या है कि सेम बुक, ठीक है, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, है कि नहीं। एक अगर बुक हमने लिया तो उसका तो सेम नंबर ऑफ पेजेस ही होगा किसी भी सिचुएशन में। तो इसका मतलब क्या कि ए जो है वो आर में है, देयरफॉर ए जो है वो रिलेशन में है, क्योंकि रिलेशन जो हम लोग का है वो एक्स वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो अगर हमने एक्स कोई एक बुक लिया या फिर ए कोई एक बुक लिया तो एक्स ए एंड ए हैव, तो ए एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ये हम कह सकते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है कि ए आर में है, और अगर ए आर में है देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो आर हम कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है। अभी देखो हम इसको देखेंगे कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। तो ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्रिक होने का कंडीशन क्या है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अगर ए बी आर में है और बी ए आर में हो गया तो हम लोग कह सकते हैं कि ये ए बी जो है वो कैपिटल ए जो सेट है उसमें है, तो हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है। कि अभी अब देखो, अगर मैंने लिखा कि ए बी जो है वो आर में है, अगर मैंने लिखा कि कोई भी हियर मैंने कोई भी दो बुक लिया, सपोज ए एंड बी, तो ये रिलेशन में है। इसका मतलब क्या है, ये क्या इम्प्लाइज करता है कि ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, है कि नहीं। तो अभी हम क्या लिख सकते हैं कि बी एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, है ना। ए बी में अगर सेम नंबर पेज है तो बी ए में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस ही होगा ना। मैंने सिर्फ ए एंड बी को बी एंड ए करके लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है, बी एंड ए अगर सेम नंबर ऑफ पेजेस हुआ तो इसका मतलब बी एंड ए जो है वो भी आर में बिलोंग करेगा। ठीक है, अगर ए बी आर में है और बी ए बी आर में है तो इसका मतलब क्या है कि ये आर जो है वो सिमेट्रिक हो गया हम लोगों का। देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। ठीक है ना। अभी देखो हम लोग का ये जो ट्रांजिटिव है कि नहीं वो देखना है। तो अगर इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये है हम लोगों का ट्रांजिटिव होने का कंडीशन कि अगर ए बी आर में है एंड बी सी बी आर में है देन ए सी बी आर में होना चाहिए। तो अभी आप देखो कि अगर मैंने लिखा हियर, अगर मैंने इस क्वेश्चन के आधार में लिखा कि अगर हम लोग का ए बी जो है वो आर में है,
तो इसका मतलब क्या है कि ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ये दो बुक है जो जिसका सेम नंबर ऑफ पेजेस है। तो अगर मैंने लिखा कि बी सी बी आर में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, तो अभी आप देखो ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। सपोज 50 पेजेस है तो इसमें भी 50 है, इसमें भी 50 है। अभी बी एंड सी में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस है, मतलब बी में भी 50 है और सी में भी 50 है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि ए में भी 50 हो गया और सी में भी 50 पेजेस हो गया। ए और बी में अगर सेम नंबर ऑफ पेजेस है और बी और सी में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो इसका मतलब क्या होता है कि ए एंड सी में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होगा, है कि नहीं। तो हम लिख सकते हैं कि ए एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, तो अभी हम क्या कह सकते हैं कि अगर ए एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस तो कितना, इसका मतलब क्या होता है ए एंड सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। तो ए बी आर में है और बी सी बी आर में है तो इसका मतलब इम्प्लाइज करता है कि ए सी बी आर में है कि नहीं। देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो अभी देखो हमने इसमें क्या लिया, इसमें हम लोगों को आर रिफ्लेक्सिव मिला, आर हम लोगों को सिमेट्रिक भी मिला और यहाँ पर हमको आर ट्रांजिटिव भी मिला। तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर आर इज ए इक्विवेलेंस। ठीक है, तो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये हम लोग का प्रूफ हो गया कि आर जो है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो ऐसे करके हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।